हमारे मेहमान और यहाँ पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब राजीव रंजन सिंह साहब और उनके साथियों का दिल की गहराइयों से पहले तो इस्तकबाल करना चाहता हूँ और फिर शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने श्रीनगर चुना इस बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि आज कोल्ड वाटर फिशरीज को किस तरह और बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए रखा गया है। कोल्ड वाटर फिशरीज आज हम सबको रोज कुछ नया सीखना चाहिए। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि जब हम कोल्ड वाटर फिशरीज के हवाले से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, शायद उन इलाके जहां थोड़े बहुत पहाड़ नजर आएंगे वहां पे, और अगर हमें मुकाबला करना होगा तो इन्हीं से करना होगा, अगर कुछ सीखना होगा तो इन्हीं से सीखना होगा। लेकिन आज कुछ नया ही पता चला। आज पता चला कि हम जो कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ अब पहाड़ों तक बात नहीं रहती। आज हमारे दरमियान एक हैदराबाद के नौजवान बैठे हैं जिन्होंने हैदराबाद में, अब मैं उसको किस नाम से पुकारूं, मैं फैक्ट्री कहूं, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री में अब वो ट्राउट की प्रोडक्शन करते हैं और लगभग जो मैंने सुना आज 200 मेट्रिक टन जो है पैदावार ट्राउट की जो है फैक्ट्री में। मतलब ये कि हम लोग जो पहाड़ और झील और दरियों की बात करते हैं और कहते हैं कि हम ट्राउट प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, हमें थोड़ा सा अब एहतियात करना होगा। हमें थोड़े अपने तकनीक जो है वो ठीक करने होंगे। हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ मछली पालन करने वाले जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने फिशरीज का एक काम लिया हुआ है, जिन्होंने सोचा है कि वो फिशरीज के जरिए जो है तरक्की करेंगे, इनका बढ़ावा किस तरह हो, इनको हम किस तरह से और मजबूत कर सकें, दूर दराज इलाकों में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग का काम किस तरह ठीक किया जाए। 3 चीजों पे हमें जो है हमें ध्यान देना होगा। पहले तो साइंस का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गनाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये डिपार्टमेंट उनका है, उन्हें हमें बताना होगा कि कौन से नए टेक्निक्स ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सा रिसर्च किया जा सकता है जिसके तहत कोल्ड वाटर फिशरीज को जो है एक बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बनती है कि किस तरह इसको एक सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, किस तरह हम कोल्ड वाटर फिशरीज का इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी आबो हवा जो है उसको नुकसान ना हो, हमारी जो स्टॉक है वो कम ना हो। ये, और तीसरी बात फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कमाई किस तरह आप लोगों की बढ़ाई जा सके, आपकी कमाई को किस तरह बचाया जा सके। मौसम बदल रहा है, कौन अंदाजा कर सकता था कि मार्च छोड़िए फरवरी के महीने में इतनी गर्मी होगी श्रीनगर में जो हमने पिछले महीने देखा। मार्च के पहले हफ्ते में हमारे पेड़ों में जो है फूल निकलने शुरू हुए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन शुरुआत जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा, लेकिन आज हम तैयार हैं, परसों जो है ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मौसम भी बदल रहा है, मौसम के बदलने की वजह से इन चीजों पे असर पड़ेगा। और फिर जैसे अभी कहा गया, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं। अब जहां पे आप चाहें वहां पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोल्ड वाटर फिशरीज जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में रखना, इसकी अपनी एक अहमियत है और एक हमें फायदा होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चलेगा कि बाकी क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया। 126 साल हो गए हमें, जहां तक मुझे मालूम है, कश्मीर में ट्राउट आए हुए। साल 1900 में जो है पहली बार ट्राउट जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ। तो 126 साल का हमारा तजुर्बा जो है ये जाया नहीं होना चाहिए। हम अपना तजुर्बा जो है इनके साथ शेयर करेंगे, इन्होंने जो सीखा है, ये जो अच्छा कर रहे हैं, चाहे
हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हो, इन्होंने क्या बेहतर किया है, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम सीखें, मिलके जो है हम कामयाबी और एक मंजिल की तरफ बढ़ें, ताकि आज जो हम फिश प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इसको एक बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह एक अलग इसके लिए एक मिनिस्ट्री कायम की गई है, एक फोकस अटेंशन, खास तवज्जो दिया गया है, वो दिन दूर नहीं होगा जबकि पूरी दुनिया में अगर फिश प्रोडक्शन के लिए एक मुल्क को माना गया होगा, वो हमारी हिंदुस्तान होगी और उसमें एक खास मुकाम जो है हमारा होगा कोल्ड वाटर फिशरीज के हवाले से। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हैं, आपको यहाँ पे इसका फायदा होगा और हम कुछ सीख के यहाँ से वापस चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।